हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी आपके द्वारा बनाए गए प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय आपके करियर से रिलेटेड है। तो इस पूरे वीडियो को आपको 10 से 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने 10 से 15 मिनट इस पूरी चीजों को बहुत ध्यान से सुना समझा तो कहीं ना कहीं आप अपना व्हाइट कोट का सपना साकार करोगे। कहीं ना कहीं आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकोगे जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपका पूरा सपना था, और कहीं ना कहीं आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते होंगे कि सर नीट ही क्या जरूरी है, या अपन कैसे कैसे वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से हम अपने व्हाइट कोट के सपने को साकार कर सकते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी सी प्रोफेशनल जॉब पा सकते हैं। तो क्या इन सारी जॉब्स पाने के लिए नीट ही जरूरी है? नीट के अलावा और कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि भाई हम उन रास्तों पर कहां तक पहुंच जा सकते हैं, कहां तक अपने करियर को अपनी किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, कैसा कैसा प्रोफेशन होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में हमेशा चलती हैं, आपको सताती हैं, उन सब का सोल्यूशन लेकर के आया हूं। ये सोल्यूशन वो होगा जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। और प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन चलता है कि क्या बिना नीट दिए अपन क्या कर सकते हैं? बिना नीट दिए व्हाइट कोट का सपना साकार कर सकते हैं? क्या बिना नीट के मेडिकल प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं? भाई सबको लगता है सर एक ही रास्ता है नीट। बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं जो गांव से होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो जानकारी के अभाव में नीट तो देते हैं, सबका नीट क्लियर नहीं होता, सबका नीट क्लियर हो नहीं पाता, इतनी सीटें नहीं है गवर्नमेंट के पास, और डे बाय डे नीट का पेपर टफ हो रहा है। अब बच्चा सोचता है नीट के तो कर नहीं पाऊंगा, इसके अलावा ऐसा करता हूं, अब मैं तो हेल्थ केयर सेक्टर में जा ही नहीं सकता। वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और कहीं ना कहीं बेचारा दूसरे रोजगार ढूंढने लगता है और उसका सपना गड़बड़ हो जाता है। अगली बात है, आपको क्या बिना नीट के अपन हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे करियर बनाए, बिना नीट के हेल्थ केयर सेक्टर में लाखों कैसे कमाए, कि भाई अच्छा खासा पैसा कैसे कमाए बिना नीट के हेल्थ केयर सेक्टर में, विदेशों में कैसे जॉब में। आपको लगता होगा कि अगर अपन विदेश में जर्मनी में जाकर के काम करना चाहते हैं, कनाडा में जाकर के काम करना चाहते हैं, अमेरिका में जाकर के काम करना चाहते हैं, अब्रॉड में कहीं भी अपन काम करना चाहते हैं, तो क्या अपन को डॉक्टर ही होना है हेल्थ केयर सेक्टर में, या बिना नीट करे बिना डॉक्टर बने अपन विदेशों में जाकर के अच्छा खासा प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में? तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। आइए मेरी बातों पर आते हैं, ठीक है? एक बार ध्यान से समझना भाई। भारत में अगर भारत के स्वास्थ्य विभाग को बजट को देखा जाए तो भारत सरकार ने अपनी जीडीपी का 2.5% इन्वेस्टमेंट करने को कहा है। काहे पे? 2.5% भारत सरकार खर्चा करेगी हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि अच्छा खासा पैसा आने वाला है। ठीक है, अच्छे खासे डॉलर खर्चा कर रही सरकार 2035 तक। तो मैं पूरा 2035 तक की बात करूंगा, क्योंकि आपको कोर्स करोगे, कोर्स करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, तो कल ही तो नौकरी लेना नहीं। तो भविष्य में हेल्थ केयर सेक्टर में भारत सरकार कितना खर्चा करेगी, जिससे आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, कितने अच्छे मौके आएंगे, कैसे कैसे आप अपने आप को अपने अपने करियर को ग्रोथ लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं भाई। तो भारत में अगली स्वास्थ्य क्रांति जो है केवल डॉक्टरों से नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता है सिर्फ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के अलावा बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो बराबर काम करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो काम कर। डॉक्टर क्या करता है बेटा? डॉक्टर मरीज को एक बार ही देखता है, दवा बता के चला जाता है। दवा लिखने वाले दूसरे होते हैं, देने वाले दूसरे होते हैं, मरीज की केयर करने वाले दूसरे होते हैं, एक्सरे करने वाले दूसरे होते हैं, खून की जांच करने वाले दूसरे होते हैं, मरीज को क्या खाना है क्या नहीं खाना, डाइटिशियन डाइट बताने वाले दूसरे होते हैं ना, मरीज की हाथ पैर चलाने के लिए बीपीटी वाले, ये सब दूसरे होते हैं। तो केवल डॉक्टर से अगर आप चाहेंगे तो केवल डॉक्टरों से कभी क्रांति आ ही नहीं सकती। तो भाई 2035 तक हमारा विजन कहां तक है? पूरा 2035 तक का है। 2035 तक सरकार बहुत सारा पैसा लगाने वाली इस क्षेत्र में। तो आगामी भारत की अगली स्वास्थ्य क्रांति जो है केवल डॉक्टरों से नहीं, बल्कि डॉक्टरों और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के साथ होगी। अब ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैसे बने, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कैसे बने। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना की, जब जैसे कोरोना है, कभी भी कोई भी पेंडेमिक आती, कोई भी महामारी आती है, तो क्या डॉक्टर कर सकते हैं? क्या केवल डॉक्टर उस महामारी से निपट सकते हैं अकेले? नहीं। किसी भी पेंडेमिक से निपटने के लिए, किसी भी महामारी से निपटने के लिए क्या होता है? बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा नर्सेस की जरूरत, कितने ज़्यादा अदर मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी है कि भविष्य में कोई भी महामारी भी आ चुकी है, तो भारत सरकार और बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो कि सब मिल करके, देश के युवा, भारत सरकार सब मिल करके क्या करेंगे? अगली स्वास्थ्य क्रांति जरूर लाएंगे। और वो कहा होगी जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी उनका साथ देंगे, तो 100% भारत में स्वास्थ्य क्रांति आएगी। ठीक है,
आनी ही आनी है। तो अगर मैं भारत की वर्तमान स्थिति को देखूं, भाई वर्तमान स्थिति क्या है, जनसंख्या तो आपको पता है दिन पर दिन बढ़ रही है, हर मिनट में लगभग 50 से 100 बच्चा तो पैदा ही हो रहा है, एकदम बिना डांट, एकदम नेचुरल सी बात। अगर सोचें कि हर एक मिनट में 150 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या में भारत नंबर 1 पे है, पहले चीन था, भारत हो गया। अब फिर भी भारत का जो बर्थ रेट है वो भी अभी भी बहुत तेज है, तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्रदूषण फैल रहा है, औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग धंधे खूब खुल रहे हैं, जिसके कारण तमाम सा और ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, रेडियोएक्टिव किरणें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, इतनी रोड बन रही हैं, सड़कें बन रही, सड़कें बनने के साथ साधन वाहन बहुत चल रहे हैं, दुर्घटनाओं के केस खूब आ रहे हैं, प्रदूषण के कारण तमाम सारी बीमारियों के केस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आप अपने आस पड़ोस घर में देखो, हर घर में अगर 10 आदमी तो 1-2 आदमी की दवा चलती रहती है, मतलब बीमारी बहुत आ रही है। ठीक है, बीमारी बहुत आ रही है। जनसंख्या हमारी 146 करोड़ प्लस है। अगर हम डाटा की बात करें भारत में कितने पंजीकृत डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त है। WHO कहता है कि पर 1000 आदमी में 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में अगर पंजीकृत डॉक्टरों की देखें तो भाई WHO के मानक से अच्छे हैं, 811 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो ग्रामीण आबादी में अच्छे डॉक्टर नहीं है। ग्रामीण आबादी में आज भी अच्छे डॉक्टर नहीं, सारे बड़े बड़े डॉक्टर या तो शहरों में हैं, विदेशों में हैं, अच्छी अच्छी जगह पे, ग्रामीण आबादी के लिए नहीं है। नर्सिंग की अगर बात करें तो 39.4 लाख है, 1.3 बेड है किस पे, प्रति 1000 मरीज पे चाहिए। अब वर्तमान में डॉक्टरों की जनसंख्या का जो अनुपात है वो तो ठीक ठाक है, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी कहाँ पे है, तो डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी जो है बेटा वो कहाँ पे सबसे ज्यादा कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में आज भी डॉक्टरों की जनसंख्या कम है। और सबसे बड़ी है कि एलाइड हेल्थ वर्कर की बहुत कमी है। ये सारी बीमारियां जो सबसे ज्यादा हो रही हैं, गैर संचारी रोग, मतलब जो रोग एक दूसरे के टच से नहीं फैलते हैं, संक्रामक रोग नहीं है, सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, विश्व में सबसे ज्यादा मौतों का कारण क्या है, कैंसर है। आज भी कैंसर में सबसे ज्यादा मौत हो रही, चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व की बात करें, हृदय रोग ना, ये सारे संक्रामक रोग खूब फैल रहे हैं, टीबी, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस। उभरती चुनौतियां क्या है भाई, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वृद्ध जन स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांग, जीवन शैली संबंधित रोग, लोगों की जीवन शैली बदल रही है, उससे बहुत सारे रोग हो रहे हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल बता दूं, मोटापा। शहरों में आप देखो हर 10 आदमी में 1 आदमी बहुत मोटा है, तो जीवन शैली से रिलेटेड रोग है मोटापा। ये सारी समस्याएं डे बाई डे बढ़ती चली जा रही। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे जॉब नहीं है, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भाई बहुत सारी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस पे कभी भी आप बेरोजगार हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो समय पर रोकथाम, सही पोषण, नियमित व्यायाम, टीकाकरण, गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सारी चीजें राष्ट्र को सशक्त बनाती हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या है, जो मैंने कहा था ना कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या है, तो एक डॉक्टर में मैंने कहा डॉक्टर क्या काम करेगा, दवा, मरीज देखेगा, दवा बताएगा। अब दवा लिखने वाला दूसरा होगा, फार्मेसी वाला दवा देने वाला होगा, एक होगा क्या करने वाला, एक्सरे करने वाला, एमआरआई करने वाला, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, बोन स्कैन हो गया, ये सारी चीजें, ये सब कौन करता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल करते हैं। खून की जांच कौन करता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, खून की जांच, मूत्र की जांच, वीर्य की जांच, आपके शरीर की सारी जांचें, चाहे वो कैंसर के लिए आपकी जांच हो, जितनी भी प्रकार की जितनी जांचें होती है सब कुछ कौन करता है, डॉक्टर नहीं करता बेटा, ये सब कौन करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करते हैं। आपका देखभाल करना, आपको समय समय से दवा देना, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम नर्स करती है। तो नर्स भी एलाइड हेल्थ केयर पे आती है ना। तो एक डॉक्टर को अगर देखा जाए, एक डॉक्टर के पीछे कम से कम एक टेक्नीशियन और एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होना चाहिए, और एक फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी का बेटा क्रेज बहुत बढ़ रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, जब मरीज बेड पे रहता है तो उसके अंगों को चलाना, धीरे धीरे मूवमेंट लाना, ये सारा काम फिजियोथेरेपी का होता है। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाला होता है। एक डॉक्टर की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल पाए जाते हैं ना, उनका काम है डॉक्टर की हेल्प करना। ठीक है, और देखा होगा भाई हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजी जो एक्सरे वगैरह करेगा, लैब टेक्नीशियन, और 3 से 5 नर्सेस, ये एक डॉक्टर के साथ काम करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 2 8 5 13, लगभग एक डॉक्टर के पीछे 10 से 13 हेल्थ केयर प्रोफेशनल लगते हैं। और इंडिया में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात करें वो क्या है बेटा, आज भी भारी कमी है। क्या है, आज भी वो क्या है, भारी कमी। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आगे डाटा पे चलूं तो देखो डॉक्टर तो 13.88 लाख है। 2025 तक लक्ष्य क्या है कि इसको 2035 तक लक्ष्य है इसको 25 लाख पहुंचाना। नर्सें लगभग 4 लाख है, 2025 तक इसको कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य है, तो अगले 10 वर्षों का लक्ष्य है कि 60 लाख प्लस पहुंचाने का इस सरकार का लक्ष्य है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल 20 लाख है इस समय, अनुमानित 20 से कमी है, अनुमानित 20 लाख है, बट इसको पहुंचाने इसमें भारी कमी है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कमी है तो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सबसे ज्यादा कमी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनुमानित 20 लाख है, इसको पहुंचाना
50 लाख यानी कि 30 लाख प्लस एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भारी कमी है। और ये इंडिया में नहीं, विदेशों में भी भारी कमी है। ना कि इंडिया, अगर मैं पूरे भारत, पूरे विश्व की बात करूं तो विश्व में भी इनकी बहुत भारी मात्रा में कमी है। आगे चल करके इनकी बहुत हाई लेवल पर डिमांड होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई अब डॉक्टर क्या करता है, अब डॉक्टर बिना आपकी जांच के, बिना आपके एक्सरे के, बिना सीटी स्कैन के, बिना एमआरआई के, बिना जांच के ये सारे कोई काम ही नहीं करता, दवा ही नहीं करते डॉक्टर। क्योंकि बहुत जरूरी होता है, जब मशीनों का युग आ चुका है, आधुनिक युग है, तो मशीनों को, आधुनिक युग है, मशीनों का युग है, सारी चीजें कौन करता है, सारी चीजें मशीनें कर रही, तो इन मशीनों को चलाने वालों की जरूरत है। इन मशीनों को चलाएगा कौन? एक्सरे वाली मशीन, सारी मशीन को कौन चलाएगा? तो चलाने वाले जो होंगे वो भी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाले होंगे ना, डॉक्टर की हेल्प करने वाले होंगे वो भी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाले होंगे। तो सबसे ज्यादा अगर भारी डिमांड है तो यहाँ पे है लगभग 30 लाख, और आगे बढ़ाने का लक्ष्य है हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाला का। हॉस्पिटल में जो बेड है बेटा, बेड भी बढ़ाना है, तो 3 बेड, 1000 आदमी में कम से कम 3 बेड, ठीक है। हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन और संरचनाओं को तेजी से सशक्त बनाना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब कैसे इन पे क्या उन कौन से कोर्सेस हैं, कैसे इन कोर्सेस पे अपन को कैसे कैसे इन कोर्सेस को कर रहे हैं, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैसे बने, कहां से करें, कैसे करें, कैसे अपन 100% प्लेसमेंट पाएं, 100% रोजगार पाएं, कैसे अपन भारत ही नहीं अपितु अब्रॉड विदेशों में जाकर अपनी छवि को बना सकें, अच्छा खासा कमाई कर सकें ना। तो ये सारी जानकारी मैं दूंगा। और इन सारी जानकारी देने से पहले बेटा एक बात बहुत ध्यान से करता हूं, बेटा एक बात बहुत ध्यान से सुनना। एक फॉर्म दे रहा हूं मैं, गूगल फॉर्म दे रहा हूं बेटा, वो कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी पिन मिल जाएगा। ये गूगल फॉर्म जरूर भरना। क्यों भरना है बेटा ये गूगल फॉर्म? क्योंकि इन सारी चीजों की जानकारी, कहाँ जाना है, कैसे जाना, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब आपको तभी मिल पाएंगे जब आप गूगल फॉर्म भरोगे, ठीक है। गूगल फॉर्म एक बार सभी लोग भर देंगे, गूगल फॉर्म मिल जाएगा। बात करता हूं क्यों गूगल फॉर्म भरना जरूरी है और मैं क्या बताने वाला हूं उस पर आता हूं, ठीक है। पहले बता दूं आपको, गूगल फॉर्म सभी को भर देना है। जितने लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, व्हाइट कोट का सपना साकार करना चाहते हैं, सबको गूगल फॉर्म जरूर से जरूर भरना है, ठीक है बेटा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं विद्याकुल एक्स विरोहन। विद्याकुल एक्स विरोहन क्या है बेटा, और इसके माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है बेटा, हम क्या है बेटा, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री के पार्टनर हैं। हम क्या करते हैं, जो विश्वविद्यालय, उद्योग जैसे जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं ना, इंडस्ट्री रेडी स्किल के साथ रोजगार को तैयार करना। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप करके पढ़ा लिखा के बच्चों को रोजगार दिलाना। क्या करना? हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा क्या करना, रोजगार दिलाना। इस पे बेटा हमारे पास विद्यार्थी कितने, 13,000 प्लस विद्यार्थी हैं। 2,000 प्लस हेल्थ केयर इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं। तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल आपने देखा होगा। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप लोग प्लेसमेंट पा सकते हैं। 15 प्लस शहरों में उपस्थिति है। 20 प्लस यूनिवर्सिटी हैं, 20 प्लस यूनिवर्सिटी है जो कि ग्लोबल लेवल की हैं। ग्लोबल लेवल मतलब ऑल वर्ल्ड लेवल की, ठीक है। हमारे प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे अपन बात करें, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, यूपीएस, विक्रांत यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी, सीएमआर यूनिवर्सिटी, स्किल टेक यूनिवर्सिटी, अन्य प्रतिष्ठित ये सारे संस्थान है हमारे पास। क्या है भाई, उद्योग शिक्षा के लिए उन्मुख करना और बच्चों को ट्रेंड करना। ट्रेंड करने के बाद इंटर्नशिप, रोजगार के अवसर देना और डिग्रियां देना। डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर भी, 100% प्लेसमेंट भी दिलाना। चाहे बच्चा भारत में प्लेसमेंट चाहता है या बच्चा प्लेसमेंट चाहता है विदेश में, कहीं भी, हर जगह प्लेसमेंट की सारी सुविधाएं हैं। अच्छे से आपको स्किल करके आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देना। हमारे प्रमुख कोर्सेज की बात करें, हेल्थ केयर एलाइड में प्रमुख कोर्सेज क्या है, तो पहला है बेटा बहुत ही उभरता हुआ आज के ज़माने में जो सबसे ज़रूरी है हर मरीज के लिए, वो पेशेंट चाहे ज़्यादा एज का हो, बूढ़े आदमियों के हाथ पैर नहीं चल पाते, या कोई पेशेंट को लकवा मार गया, हाथ पैर नहीं चल पाते, किसी भी बीमारी में मरीज लंबे समय तक बेड में बैठा रहा तो हाथ पैर चलने में दिक्कत होती है, मरीज लोगों को अलग अलग जगह दर्द होते हैं, तो उसके लिए हर सबके लिए क्या जरूरत होती है बेटा, बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट की। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मूवमेंट और फिजिकल रिकवरी करना। फिर होता है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, एक्सरे करना, एमआरआई करना, ये सारी चीज़ें करना। सारी चीज़ें करने के लिए इमेजिंग प्रोसेस होता है, चाहे हमें बोन स्कैन करना होगा, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जितने भी आपकी जांचें होती है, खून की जांच, बीर की जांच, मूत्र की जांच, सारी जांचें करना, ठीक है। ऑप्टोमेट्री क्या होती है, ऑप्टोमेट्री पे अपन आंखों का देखभाल करते हैं ना, आंखों के संबंधित बीमारी, चश्मे लगना, सबको चश्मे लग रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छा रोजगार के अवसर है। दूसरा अगला है बेटा एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। एनेस्थीसिया जानते हैं ना, एनेस्थीसिया का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन के करने से पहले डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, बेहोश करना है ना, सुन्न करना। कहो बेहोश करना क्या कहते हैं, तो सुन्न करना, ये सुन्न करने वाला। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कि भाई अच्छा, बहुत सारी जांचों करने में भी सुन्न करने की जरूरत पड़ती है मरीज को, कि मूवमेंट ना हो तभी जांच हो पाएगी मशीन पे ना।
और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटीटी ऑपरेशन में डॉक्टर के साथ मदद करना, ये सारे प्रमुख कोर्सेस हैं। इन सारे कोर्सेज को करके आप प्रोफेशनल हेल्थ केयर एलाइड बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस होते हैं। तो ये क्यों चुनना है मैंने बता दिया भाई कि भाई रोजगार, शिक्षा प्लस कौशल, आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी और रोजगार का समन्वय भी मिलेगा। 100% आपको रोजगार मिलेगा। जितने भी प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे भविष्य में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ तैयार किए जाने के लिए प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये सारी चीजें तो छात्रों को लाभ, ये सारे लाभ आपको इंटर्नशिप मिलेगी, बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ केयर का पूरा नेटवर्क है। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सबके साथ पूरा टाई अप होता है। सब हर जगह जहां भी आप जाएं जाकर के जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं कि आपको कहाँ विजिट करना है। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप करना चाहते हैं, तो आपको जाना कहाँ है, कैसे संपर्क करना है, कैसे आपको सारी कोर्स के बारे में जानकारी, फीस वगैरह के बारे में जानकारी, इंटर्नशिप की जानकारी, सारी जानकारी अगर आपको करना है तो कहाँ जाना है, कहाँ पे विजिट करना है। तो बेटा नियरेस्ट सेंटर बता दे रहा हूँ। पहला सेंटर है केआईटी यूनिवर्सिटी है, ये गाजियाबाद में है। दूसरा सेंटर हमारा अशोका आपके वाराणसी में है, यूपी वाले बच्चों के लिए बढ़िया है। गाजियाबाद वाला भी यूपी वाले बच्चों के लिए बढ़िया है। एपीसीटी यूनिवर्सिटी दिल्ली, HIRT गाजियाबाद, SSIM दिल्ली, लिंगास ये है आपके फरीदाबाद में। अब इन जगह विजिट करना है, लेकिन विजिट करने से का क्या फायदा है, कैसे विजिट करना है, क्या करना, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको विजिट करना है बेटा 12 से 27 जून तक। लेकिन विजिट हम क्या देंगे, विजिट करने से पहले क्या काम करना है। तो देखो, विजिट करने से अगर आप विजिट करेंगे और विजिट करने से पहले आपको गूगल फॉर्म भर देना है। ध्यान देना मेरी बात को, गूगल फॉर्म को भर देना है। क्यों गूगल फॉर्म को भरेंगे, फायदे क्या होंगे गूगल फॉर्म के। तो गूगल फॉर्म भरने से क्या होगा कि केवल उन्हीं छात्रों का यात्रा खर्च वापस की आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आपका आने जाने में जितना भी खर्च लगेगा पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। हम चाहते हैं बेटा, हमारा उद्देश्य, विद्याकुल का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा खासा कैरियर प्रदान करना मेडिकल एग्जाम की तरफ से। तो बेटा आप अपने भैया को लेके जाएंगे, दीदी को लेके जाएंगे, माता पिता को, जिसको भी लेकर के जाएंगे, उनका प्लस अपना पूरा आने जाने का। आप जाओ, विजिट करो, देखो यूनिवर्सिटी को, बढ़िया देखो, समझो भाई, जो भी आपको करना है पहले देख समझ लो। तो आपको देखना है, समझना है, बकायदे बढ़िया से जाओ, विजिट करो और आने जाने का खर्चा पूरा हम देंगे। ठीक है, अगर आपने गूगल फॉर्म दिया है तो आपको पूरा पैसा वापस, पूरा पैसा मिलने वाला है, आने जाने का पूरा खर्चा। ठीक है, तो विजिट करने के 7 दिन के भीतर क्या आपका क्या पूरा पैसा मिल जाएगा। गूगल फॉर्म आप जरूर भरना, गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। सारी अगर आप जानकारी भी चाहते हैं उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म भर देंगे। और गूगल फॉर्म के क्या फायदे हैं, ध्यान देना। जैसे आप गूगल फॉर्म करेंगे तो ये सारे नंबर है, जैसे विजिट से पहले नंबर पे संपर्क करें ना, हर जगह का नंबर है, ये सारे कॉलिंग नंबर, देखो हर एक यूनिवर्सिटियों के कॉलिंग नंबर है, ये सारे कॉलिंग नंबर। तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो गूगल फॉर्म भरते ही आपको ये सारे नंबर खुल के आपके व्हाट्सएप में आ जाएंगे। ये सारे नंबर की सूचना मिल जाएगी, तुरंत आपको मैसेज आएगा और ये सारे नंबर भी मिल जाएंगे आपको। इन सारी यूनिवर्सिटियों के नंबर भी, काउंसलर के नंबर मिल जाएंगे, प्रियंका हाजरा जैसे कैंपस विजिट कोऑर्डिनेटर, इनका नंबर मिल जाएगा। सबके नंबर आपको आपके फोन में मिल जाएंगे गूगल फॉर्म भरते ही। गूगल फॉर्म भरने का ये भी फायदा है कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा जिसके भी साथ जाएंगे, दोनों लोगों के आने और जाने का। ठीक है, आने और जाने का पूरा पैसा मिल जाएगा। इस चीज को भी ध्यान देना, इसीलिए गूगल फॉर्म भरना जरूरी। कब तक आपको आना है बेटा, तो 12 से 27 जून तक आप आ सकते हैं बेटा। 12 से 27 जून तक आप आ सकते हैं और 23 जून को मैं खुद आपको मिलूंगा आपके कैंपस पे। आपके कैंपस में 23 जून को मैं खुद मिलूंगा। ठीक है, 23 जून को जब आप आएंगे तो मैं आपके कैंपस में खुद वहां आपको प्रेजेंट मिलूंगा, आपको सारी चीजें दिखा दूंगा, बढ़िया समझा दूंगा। ठीक है, 23 जून तक सुबह से 10 बजे से 23 जून तक मैं मिलूंगा, 100% मैं भी आऊंगा। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आप आ सकते हैं कभी भी। कॉलेज की सुविधाएं, फैकल्टी, लैब्स, कैरियर अवसरों, ये सारी नजदीकों से क्यों आना है, तो सुविधाओं को समझना, फैकल्टी को समझना, लैब्स देखना, कैरियर के कितने अवसर है इसको देखना। नजदीकी से आओ, समझो, देखो, फ्री है सब। ठीक है, पूरा खर्चा रिफंड मिलेगा। टिकट की कॉपी बस हमारे साथ साझा कर देना, डिटेल आप बता देना बस। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, ये सब हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ये सब हमारा उद्देश्य है। मेडिकल एग्जाम विद्याकुल का उद्देश्य है, मैंने कहा था, आपके सपनों को साकार करना ही हमारा सपना है। तो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। आइए हम सब मिल करके प्रोफेशनल हेल्थ केयर एलाइड बनाते हैं और इंडिया के मेडिकल डिपार्टमेंट में एक नई क्रांति लाते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।